रामनगर में इन दिनों लकड़ी तस्करी की मौज होती नजर आ रही है। मामला तराई पश्चिमी डिवीज़न रामनगर की रेंज आम पोखरा से जुड़ा है। वन विभाग ने वन निगम को 2 यूकेलिप्टस की लॉट काटने के लिए दी थी, लेकिन इन लॉट से वन निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जमकर लकड़ी चोरी करवा रहे थे। वन निगम की लकड़ी तस्करों के साथ मिलीभगत का पर्दा प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने खोल कर रख दिया है। वन निगम द्वारा तराई पश्चिमी डिवीज़न क्षेत्र में भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है जो सरकार के राजस्व को तो लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल वन विभाग द्वारा वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी और इसी परमिशन के आड़ में वन निगम के अधिकारियों ने लकड़ी माफियों के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकेलिप्टस को बेचने का गंदा धंधा शुरू किया। लेकिन ये गंदा धंधा ज़्यादा दिन नहीं चला। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे ही इस पूरे लकड़ी तस्करी के धंधे की खबर लगी तो प्रकाश चंद्र आर्य ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया। जैसे ही लकड़ी माफियों द्वारा यूकेलिप्टस के पेड़ों को अपने गोपनीय अड्डे पर ले जाकर रखा, तभी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशों पर तैयार हुई टीम ने फिल्मी अंदाज में लकड़ी माफियाओं पर कार्यवाही कर दी और कार्यवाही में लाखों की तादाद पर यूकेलिप्टस की लकड़ियां बरामद की गईं। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वन निगम के खिलाफ भी अब कार्यवाही करने की तैयारी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा कर ली गई है। सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले और वन विभाग की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करने वाले अब डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की कार्यवाही से बुरी तरह बौखला गए हैं और अब मीडिया के आगे अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा अपनी सफाई में वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल ने, आप भी सुनिए। आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है कि रुबेद खान करके कोई ईंट सप्लायर हैं, उनके पेरीफेरी में कुछ यूकेलिप्टस के गिल्टे बरामद किए हैं, जिसमें मैंने त्वरित ही डीएलएम जो हमारे पूर्वी रामनगर है श्री राकेश कुमार जी, उनसे जानकारी ली है। तो उनका कहना है कि समस्त स्टाफ हमारा और वन विभाग का मौके पर ही है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जहाँ तक उनकी संख्या की बात है, विभिन्न साइजों के हैं, अभी कोई साइज के नाप तुल नहीं हुई है और मिश्रित साइज हैं और 111 नग हैं। तो उसमें जानकारी ली जा रही है कि वो वास्तव में वन निगम के हैं या वन विभाग के हैं। तो ये पुष्टि अभी वन निगम के जो डीएलएम है उनसे की जा रही है। जैसे ही पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, देखिए, उनका अगर ऐसा कथन है तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, और पीडी निकालना या वो निकालना वो प्रथम दृष्टया उनका एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है और उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। वहाँ हमारी यूकेलिप्टस की 2 लॉटें चल रही हैं, जिसके बारे में अभी आपको बता ही दिया था। तो वो जो आप लॉटें बता रहे हैं उनमें से नहीं है। लॉट संख्या 85 और 91, जैसे कि आपने बताया कि वो लॉटें 50 या 49 हैं, लेकिन ऐसी कोई लॉट हमारी वहाँ नहीं चल रही है। बहरहाल माफियाओं के साठ घाट से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाले वन निगम के अधिकारियों का खेल डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने फेल कर दिया है और वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की कार्यवाही से वन निगम पूरी तरह से बौखला चुका है और अब जांच की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वन निगम में लकड़ी तस्करी के काले कारोबार का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। इससे पहले भी ज्वालावन में वन निगम की लॉट से करोड़ों रुपए की लकड़ी तस्करी का मामला मीडिया में उजागर होने के बाद आनन फानन में 2 अधिकारियों को वन निगम से सस्पेंड कर खानापूर्ति कर दी गई थी। क्या आम पोखरा रेंज को भी अब ज्वालावन बनाना चाहता है वन निगम? ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वन विभाग वन निगम के और कितने भ्रष्टाचार के खेलों से पर्दाफाश करता है। अगर वन विभाग की जांच इस पूरे मामले की तह तक पहुंची तो वन निगम ने उन भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरना तय है जो इस पूरे लकड़ी तस्करी के मामले में लिप्त हैं और वन निगम जिनको अभी तक बचाने के अथक प्रयास करता नजर आ रहा है। ये कल शाम हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वन निगम की जो लॉट चल रही है, हमारा प्लॉट नंबर 50 और 49, उनका जो वहाँ से जो वन निगम में पातन हो रहा और उसके बाद जो ढुलान कर रहे हैं ठेकेदार, वो लोग इसको माल चोरी करके जो है एक किसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो जो है बाहर बेच रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपना जो मुखबिर तंत्र है उसको लेकर के अपने स्टाफ को इसकी ड्यूटी लगाई गई और जैसे ही वो माल वहाँ पे पहुँचा तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया
और उसके बाद में उसकी गिनती कराएगी। तो ये लगभग 112 नग हैं वहाँ मौके पे मिले हैं, जिनको कि हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर के उसकी नपत करके और आगे की कार्रवाई उसमें जो है की जा रही है। देखिए, अब ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है, क्योंकि उसका गिल्टे तो स्पेसिफिक है, उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, इतने मोटे गिल्टे हैं, तो इस पता चल जाएगा। बाकी जो सूचना थी और जो कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो निर्देशित किया गया था, अपने स्टाफ को किया गया था, उसमें और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अभी तो प्रारंभिक जांच में नाम उनके आए हैं, लेकिन अब उनका विशेष उसमें जब S2 केस जब जारी होगा और S2 केस में के आधार पर जांच के बाद उनको कंफर्म उनका नाम दिया जाएगा।